इस सेशन में अभी हम लोग ऑनलाइन कैसे पढ़ेंगे वो बता रहा हूँ मैं, ठीक है। हम लोग, मैं यहाँ पे एग्जांपल्स लिखूंगा, थोड़ा समय आपको मिलेगा उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जब थोड़ा समय आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगा उतने टाइम में आपको सॉल्व कर लेना है। आफ्टर पर्टिकुलर टाइम मैं क्या करूंगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पे लिखूंगा। जिसको भी कोई दिक्कत है वो हैंड रेज करेगा, तो हैंड रेज वही करेगा जिसको दिक्कत होगी, हैंड रेज वही करेगा जिसको दिक्कत होगी। तो जिसको ऐसा लगा कि उसको डाउट है या उसको कुछ कहना है तो हैंड रेज कर देना है। हैंड रेज करने के बाद आपको अपनी बात यहाँ पे बोलनी है, या तो आप डायरेक्टली चैट में भी लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको बोलना कुछ नहीं है, जो भी कुछ आपको करना है वो चैट में ही लिखना है। डाउट्स है तो हैंड रेज करके अपना चैट में अपना डाउट लिख देना है, ताकि आपका जो डाउट रहेगा हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसलिए नाम मेरे साथ नहीं लिखा। बोला तो 5 फीट कर, ठीक है। चलो पहला एग्जांपल जब यहाँ से हम लोग लिखेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे बॉन्ड लेंथ फार्मूला लिख रहे हैं। आपको इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखना है। हो जाओ शुरू। आपके पास ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, गिवन टाइम में आपको क्या करना है, उसको सॉल्व कर लेना है। ठीक है, ओके। इसका नाम पहले कंडेंस फार्मूला ड्रॉ करेंगे, CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू CH अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। ये है CH, यहाँ है CH3, यहाँ है CH3। पहला रूल क्या कहता है, सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस कार्बन चेन। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमारे पास 5 कार्बन के चेन है। 5 कार्बन के जितने चेन पॉसिबल है, कितने चेन पॉसिबल है वो देखेंगे। ये एक 5 कार्बन का चेन है जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट 1 रहेगा। ये हमारे पास 5 कार्बन का दूसरा चेन है जिसके पास सब्स्टिट्यूएंट 2 है। जब ऐसा होगा तो हम उसको पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा हो। तो मैं यहाँ पे इसको एज अ पैरेंट चेन कंसीडर करता हूँ। आप बोलोगे स्ट्रेट वाले को पैरेंट चेन क्यों कंसीडर नहीं किया? तो हमने स्ट्रेट वाले को पैरेंट चेन इसलिए कंसीडर नहीं किया क्योंकि उसके पास नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट एक ही था। नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 एंड 5। पैरेंट चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 5 है। यहाँ पे है मिथाइल और यहाँ पे है इथाइल, तो इसका नाम रहेगा 3 इथाइल 2 इथाइल pentane। So that will be the parent chain name, ठीक है। 3 इथाइल 2 मिथाइल। नंबरिंग हम यहाँ से करेंगे, हम नंबरिंग उस साइड से करेंगे जिस साइड पे लोअर जो रहेंगे वो कम रहेंगे। तो ये होना चाहिए इसका आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर, याद रखिए। चलिए आगे नेक्स्ट वन। जिसको भी डाउट है हैंड रेज कर देना है, या तो आप चैट में भी लिख सकते हो कि सर इसमें डाउट है करके।
हो जाए शुरू। ओके चलो, कंडेंस फार्मूला CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH attached to CH2 attached to CH2 attached to CH2 attached to CH3 attached to CH attached to CH3 attached to CH3। अब ये देखना होगा लॉन्गेस्ट चेन कितना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। if हमने इसको कंसीडर किया तो दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे, हमने इसको कंसीडर किया तो हमको दो सब्स्टिट्यूएंट मिलेंगे। हम किसी को भी पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। मैं यहाँ पे स्ट्रेट चेन को पैरेंट चेन कंसीडर करता हूँ। नंबरिंग करेंगे यहाँ से, दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 कार्बन जो रहेगा ये पैरेंट चेन बन जाएगा। तो जो 7 कार्बन है ये यहाँ पे पैरेंट चेन का काम करेंगे, ठीक है। इसमें ये मिथाइल रहेगा, इसका नाम होना चाहिए मिथाइल। क्या ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है? यस, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग हमेशा उस कार्बन से शुरू करते हैं जिस कार्बन पे वो डायरेक्टली अटैच रहेगा। तो ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2 और यहाँ पे रहेगा मिथाइल। तो इसका नाम आना चाहिए 1 मिथाइल इथाइल। और ये जो रहेगा ये पैरेंट चेन को डायरेक्टली अटैच कर थर्ड कार्बन के ऊपर। तो ये रहेगा 3 इन ब्रैकेट 1 मिथाइल इथाइल और यहाँ पे जो मिथाइल है वो सेकंड नंबर पे है, ठीक है। आप अब नंबर लिख सकते हो। तो अब यहाँ पे जो पैरेंट चेन रहेगा इसका नाम रहेगा हेक्सेन। तो मैंने पैरेंट चेन का भी नाम लिख दिया, इस सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कर दिया और इस सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर कर दिया। एक कॉमन का कर दिया, दूसरा हमने एक सिंपल सब्स्टिट्यूएंट है और दूसरा जो रहेगा वो कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। तो इनका जो नोमेनक्लेचर रहेगा वो इस प्रकार से आएगा। सॉरी, यहाँ पे हेक्सेन नहीं आएगा, हेप्टेन आएगा। सो दैट विल बी हेप्टेन। चलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे हेप्टेन या तो सेप्टेन दोनों लिख सकते हैं। आप दोनों लिखोगे तो भी चलेगा, हेप्टेन भी चलेगा और सेप्टेन भी चलेगा। तो इस प्रकार से हम इसका नोमेनक्लेचर कर सकते हैं। नंबर 3, चलिए हो जाएगा शुरू। ये क्विक रिवीजन है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर का। कितना पढ़ा था वो यहाँ से समझ में आएगा। सही में हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कितना समझा था। हो जाइए शुरू।
CH3 attached to CH attached to NO2 attached to CH2 attached to CH attached to CH3 attached to OH। अब यहाँ पे देखो हमारे पास दो फंक्शनल ग्रुप है, एक है NO2 और दूसरा है OH। ठीक है, तो यहाँ पे NO2 जो रहेगा ये हमारे लिए एक फंक्शनल ग्रुप है और यहाँ पे OH जो रहेगा ये दूसरा फंक्शनल ग्रुप है। आप दोनों फंक्शनल ग्रुप की बात करोगे तो जब एक से ज्यादा डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप आते हैं तो जिसका प्रायोरिटी ज्यादा रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप का काम करेगा और जिसका प्रायोरिटी कम आता है वो सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। तो आप देख सकते हो OH का प्रायोरिटी ज्यादा है तो ये यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप का ही काम करेगा, लेकिन NO2 जो रहेगा ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? सब्स्टिट्यूएंट का। तो नंबरिंग देने के टाइम पे नंबरिंग इस प्रकार से देंगे ताकि फंक्शनल ग्रुप का नंबर कम से कम हो। तो ये रहेगा 1 2 3 4 और 5। ठीक है, फिर हमने देखा था अल्कोक्सी, नाइट्रो, फिर हेलो। ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप है ये हमेशा लेफ्ट साइड में आते हैं, बाकी राइट साइड में। तो इसका नाम रहेगा 4 नाइट्रो पेंटेन -2 ऑल। इसका नाम रहेगा 4 नाइट्रो पेंटेन -2 ऑल। नेक्स्ट वन नंबर 4 हो जाइए शुरू। नंबर 4 ओके, इसका कंडेंस फार्मूला क्या होगा? इसका कंडेंस फार्मूला रहेगा CH3 अटैच टू CH अटैच टू CH3 अटैच टू CH2 अटैच टू O अटैच टू CH2 अटैच टू CH2 अटैच टू CH3। मेरे हिसाब से ये ईथर होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये ईथर होना चाहिए। और ईथर जो होता है, ईथर का नोमेनक्लेचर होता है अल्कोक्सी एल्केन। ईथर का नोमेनक्लेचर होता है एल्कोक्सी एल्केन। यहाँ पे भी हम लोग एल्कोक्सी एल्केन के हिसाब से जाएंगे। इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 4 है, इस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है। तो जिस साइड में नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा रहेंगे उसी को हम लोग पैरेंट चेन कंसीडर करेंगे। और इफ हमने इसको पैरेंट चेन माना है तो ये 1 2 और 3 है। तो पैरेंट चेन के पास नंबर ऑफ कार्बन एटम 3 है, तो पैरेंट चेन जो रहेगा इसका नाम रहेगा प्रोपेन। और इस प्रोपेन के पैरेंट चेन के सेकंड कार्बन के ऊपर मिथाइल है तो ये रहेगा 2 मिथाइल प्रोपेन। क्या रहेगा? 2 मिथाइल प्रोपेन। और 2 मिथाइल प्रोपेन में फर्स्ट कार्बन के ऊपर प्रोपाइल प्लस ऑक्सी, प्रोपाइल प्लस ऑक्सी को बोलते हैं प्रोपॉक्सी। R प्लस O इसको बोलते हैं अल्कोक्सी। R प्लस O को बोलते हैं अल्कोक्सी। और O माइनस जब होता है तब उसको बोलते हैं अल्कोक्साइड। क्या बोलेंगे? अल्कोक्साइड। देखो अल्कोक्सी और अल्कोक्साइड दोनों में डिफरेंस है। अल्कोक्सी का मतलब होता है ओनली न्यूट्रल RO और अल्कोक्साइड का मतलब होता है नेगेटिव चार्ज। जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ITE, ATE या तो IDE इस प्रकार के सफिक्स आते हैं। जब भी किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है तो ATE, ITE और IDE इस प्रकार के सफिक्स आते हैं। और जब भी किसी के ऊपर कोई पॉजिटिव चार्ज
होता है तो उसके एंडिंग में आता है नियम, उसके एंडिंग में आता है नियम। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे Cl माइनस लिखूंगा तो Cl माइनस का नाम आता है क्लोराइड। देखो एंडिंग में IDE आ रहा है। सपोज हम यहाँ पे OH माइनस को लिखते हैं तो इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड, इसका नाम होता है हाइड्रोक्साइड। देखो एंडिंग में IDE आया है। तो ये सफिक्स तब आता है जब इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, और ये सफिक्स तब आता है जब इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। ओनली RO रहेगा तो अल्कोक्सी, RO माइनस रहेगा तो अल्कोक्साइड। यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल प्लस ऑक्सीजन है तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपॉक्सी, और ये प्रोपॉक्सी जो रहेगा वो फर्स्ट कार्बन को अटैच्ड है तो इसका नॉमेनक्लेचर होना चाहिए 2-मिथाइल 1-प्रोपॉक्सीप्रोपेन। इसका नाम होना चाहिए 2-मिथाइल 1-प्रोपाइल-प्रोपेन। समझ में आ रहा है? 2-मिथाइल 1-प्रोपाइल-प्रोपेन। आपको प्रोपाइल का पोजीशन लिखना है क्योंकि हमको ये दिखाना होगा कि ये प्रोपाइल जो रहेगा वो कहां पे प्रेजेंट रहेगा। ओके, चलिए आगे। नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूं मैं, नंबर 5 यहाँ पे लिखता हूं मैं। ये इस प्रकार से रहेगा। चलिए हो जाइए शुरू। सबसे पहले इसका कंडेंस फॉर्मूला ड्रॉ करेंगे। दैट विल बी CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH अटैच्ड टू CH3 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू C डबल बॉन्ड O अटैच्ड टू O अटैच्ड टू CH2 अटैच्ड टू CH3। मेरे हिसाब से ये एस्टर होना चाहिए, मेरे हिसाब से ये एस्टर होना चाहिए। जब भी हम लोग एस्टर का नोमेनक्लेचर करते हैं तो इसको छुपा दो थोड़ी देर के लिए। इसको छुपाने के बाद इसका नाम क्या होगा? इफ हम इसको यहाँ पे छुपाते हैं तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होना चाहिए 1 2 3 4 5 6। इसका नाम होना चाहिए 4-मिथाइल हेक्सानोएट। सही है? इसका नाम क्या होगा? 4-मिथाइल हेक्सानोएट। और 4-मिथाइल हेक्सानोएट को इथाइल अटैच्ड है तो इसका नाम होना चाहिए इथाइल 4-मिथाइल हेक्सानोएट। इसका नाम होना चाहिए इथाइल 4-मिथाइल हेक्सानोएट। एम आई राइट? अरे कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 4 पे मिथाइल है तो इसका नाम होना चाहिए 4-मिथाइल इथाइल हेक्सानोएट। ठीक है? 4-मिथाइल इथाइल हेक्सानोएट। ठीक है? नंबर 6 CH3 attached to CH2 attached to C double bond O attached to C double bond O attached to CH3 attached to CH2। इसका नाम क्या होगा? What will be the IUPAC name of this molecule?
फंक्शनल ग्रुप है, कोई बता सकता है मुझे इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कोई बता सकता है? यस महावीर, एकदम सही है, इट इज अनहाइड्राइड। महावीर आपका आंसर सही है, ये अनहाइड्राइड है, एकदम सही, ठीक है। और ये एसिड अनहाइड्राइड है, ये एसिड अनहाइड्राइड है, और एसिड अनहाइड्राइड का नाम होता है अल्क्यानोइक अनहाइड्राइड, अल्क्यानोइक अनहाइड्राइड, अल्क्यानोइक अनहाइड्राइड। ये कितने कार्बन वाला पार्ट है? ये 2 कार्बन वाला पार्ट है, सॉरी ये 3 कार्बन वाला पार्ट है, तो इसका नाम होना चाहिए प्रोपैनोइक एसिड, इसका नाम होना चाहिए प्रोपैनोइक एसिड, ठीक है। यहाँ पे भी 3 कार्बन वाला पार्ट है, तो इसको भी हम बोलेंगे प्रोपैनोइक एसिड। और 2 प्रोपैनोइक एसिड का जब अनहाइड्राइड बनेगा, जब 2 प्रोपैनोइक एसिड का अनहाइड्राइड बनेगा, तो उसको बोलेंगे हम लोग प्रोपैनोइक अनहाइड्राइड, हम इसको बोलेंगे प्रोपैनोइक अनहाइड्राइड। देखो जब दोनों के दोनों एसिड सेम है, जब दोनों के दोनों एसिड सेम है तो नाम एक ही बार लिखेंगे, और दोनों के दोनों एसिड जब डिफरेंट रहेंगे तो दोनों का नाम अलग अलग लिखेंगे अल्फाबेटिकली। उसका भी एग्जांपल बताता हूं। CH3 attached to C double bond O attached to C double bond O attached to CH2 attached to CH3। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये भी अनहाइड्राइड है, यहाँ पे भी ये जो लिखा हुआ है ये अनहाइड्राइड है, ठीक है। ये जो अनहाइड्राइड है इसका नोमेनक्लेचर हमको देखना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम ये देखेंगे इस साइड में कितने कार्बन का एसिड है। इस साइड में 2 कार्बन का एसिड है जिसका नाम रहेगा इथानोइक एसिड। यहाँ पे 3 कार्बन का एसिड है तो इसका नाम रहेगा प्रोपैनोइक एसिड, इसका नाम रहेगा प्रोपैनोइक एसिड। तो एक है इथानोइक एसिड और दूसरा जो है वो है प्रोपैनोइक एसिड, और जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये बन जाएगा इथानोइक प्रोपैनोइक अनहाइड्राइड, ठीक है। तो ये रहेगा इसका नोमेनक्लेचर। इसका मतलब जिस एसिड से ये अनहाइड्राइड बना है वो दोनों के दोनों एसिड सेम होते हैं तो हम एक ही बार नाम लिखेंगे, और जब दोनों के दोनों डिफरेंट रहेंगे तो उसको हम लोग 2 बार लिखेंगे, ठीक है। ओके, ग्रेसी ऐसा नहीं आएगा, ठीक है। तो अनहाइड्राइड का नाम इस प्रकार से लिखा जाता है जिसमें बोलेंगे अल्क्यानोइक अनहाइड्राइड, इस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वन, सपोज हम यहाँ पे नंबर 7 देखते हैं, नंबर 7 तो हो गया, नंबर 8 देखते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली दिस वाज आवर नंबर 7। ओके, नंबर 8 की बात करता हूँ मैं। नंबर 8 में मैं यहाँ पे लिखता हूँ इस प्रकार से, इसका नाम क्या होगा? ओके, आप मुझे बताओ यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? साइनाइड, और साइनाइड का आईयूपीएसी नेम होता है नाइट्राइल। पैरेंट चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए, इसका नाम होना चाहिए 3 मिथाइल पेंटेन नाइट्राइल, सही है।
ट्रीमिथाइल पेंटेनाइट्राइल। ओके, चलो नंबर 9। चलिए हो जाइए शुरू। नंबर 9